हमारे देश में उगाए जाने वाले फसलों में गन्ने का एक अपना अलग ही अहमियत है। पूरी दुनिया में चीनी का 80% स्रोत जो है वो गन्ना ही है। और हकीकत में देखा जाए तो गन्ना उन फसलों में से एक ऐसा फसल है जिसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इसका जो लदेई होता है, जो प्रेस मड होता है, वो जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सीरा होता है वो अल्कोहल बनाने का काम आता है। और जो मुलायम हरी पत्तियां होती हैं वो पशु चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से हम दूसरे पायदान पे आते हैं, लेकिन प्रति एकड़ पैदावार की अगर हम बात करें तो हम कहीं 7वें पायदान पे गिर जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन प्रमुख कारणों में से खरपतवार प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की फसल में किस तरीके से खरपतवार का प्रबंधन किया जाए, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कीट विद्या विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर जे शंकर जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम पहले समझना चाहेंगे कि आमतौर पे गन्ने की फसल में क्या क्या मुख्य खरपतवार होते हैं? गन्ने की फसल में 3 खरपतवार मुख्य हैं। एक है संकरी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरे हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और तीसरे हैं नरकुल परिवार के खरपतवार, जिन्हें हम सैजिज भी कहते हैं, और इसमें साइप्रस मुख्य है। अच्छा। तो गन्ने की फसल में खरपतवार की वजह से कितना नुकसान होता है, क्या मानना है? अगर हम देखें, क्योंकि गन्ने के अंदर खरपतवार से बहुत बड़ा नुकसान होता है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार और सैजिज मिलकर के करीब 12 से लेकर के 72% तक पैदावार को कम कर देते हैं। मतलब अगर आप देखें कि 72% तक आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी, और इनमें से अकेला ही अगर हम सैजिज की बात करते हैं, जिसमें साइप्रस मुख्य रूप से आता है, तो 57% तक आपकी पैदावार को कम कर देता है। तो ये जो अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो खरपतवार की वजह से क्या क्या नुकसान होता है फसल के अंदर? हाँ, खरपतवार में इसे जाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गन्ने को जब हम बोते हैं तो गन्ने को आप लोग किसान भाई सब जानते हैं कि गन्ने का जो जर्मिनेशन होता है, जमाव होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। गन्ने का जमाव तकरीबन 1 महीने में होता है पूर्ण, और जो खरपतवार हैं हमारे, वो बोने के साथ साथ ही शुरू हो जाते हैं उगने। ठीक बात। और दूसरा इसका मुख्य कारण ये भी है कि गन्ने के बीच में जो जगह होती है, गन्ने की जो लाइनें होती हैं, वो एक उनके बीच में करीब 3 फीट, 3.5 फीट, और अब तो 5 फीट तक भी किसान भाई रखते हैं। तो इतने बड़े जगह में खरपतवारों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि आप जो भी उसके अंदर पानी देते हैं, जो भी उसके अंदर खाद देते हैं, और वायुमंडल की जो सूर्य का प्रकाश है उसका भी वो शोषण करते रहते हैं। अगर हम बात करें खाद की, तो खाद जैसे आप यूरिया डालते हैं या DAP डालते हैं या पोटाश डालते हैं, तो इसका एक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आपके गन्ने से 4 गुना यूरिया, 4 गुना नाइट्रोजन, 4 गुना फास्फोरस और 2.5 गुना पोटाश खींच करके खरपतवार खा जाते हैं। ठीक। तो आप ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो खाद आप डाल रहे हैं खेतों के अंदर, वो आपके गन्ने को नहीं बल्कि उससे 4 गुना खरपतवारों को जा रहा है। तो खरपतवार वृद्धि करते हैं, जिससे पौधों का जमाव कम होता है, उनकी कलियां नहीं जम पाती, और उनका जो ताकत होती है गन्ने की, आगे बढ़ोतरी करने की ताकत जिसे हम विगर कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है, और पौधा आपको पूरी पैदावार नहीं दे पाता। ठीक बात। अच्छा, वैसे तो वो फसल में शुरू से लेकर आखिरी तक खरपतवार की वजह से नुकसान होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से समझना चाहें तो किस समय फसल का सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवार कर पाता है, थोड़ा अगर किसान भाइयों को उसके बारे में हाँ, देखो, गन्ने सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, किसी भी फसल के अंदर वृद्धि अवस्था जो होती है, वृद्धि अवस्था में अगर आपने खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। इसमें सीधा है कि चोर चोरी करके चला जाएगा तो आपको आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। इसी तरह से गन्ने के अंदर भी, गन्ने की फसल में भी 120 दिन तक गन्ने की फसल और खरपतवारों का कंपटीशन चलता है, उसके खुराक का कंपटीशन चलता है। तो वो स्टेज में भी सबसे ज़रूरी होता है कि जब भी आपका खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो, छोटा हो, वो एकदम शुरुआती अवस्था में हो, अगर आपने उसी समय पर उसका नियंत्रण कर लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है। ठीक बात। फसल को नुकसान होने से पहले उसको नुकसान। ठीक बात। अच्छा, एक चीज और हमारे किसान साथियों को जानकारी दें
कि वैसे तो सभी फसलों में खरपतवार काफ़ी होता है, आमतौर पे देखा गया है गन्ने की फसल में खरपतवार गन्ने को कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही खरपतवार होता है, तो इसका क्या कारण समझते हैं आप? गन्ने के अंदर खरपतवार का अधिक होना, उसके 3 मुख्य कारण हैं। देखो, गन्ने की जो फसल है, गन्ने का जो पौधा होता है उसे C4 प्लांट कैटेगरी में आता है। मतलब उसके लिए कहा जाता है कि ये दिन रात भोजन बनाता है। और गन्ना एक ऐसी फसल है जो सूरज के प्रकाश को से 1% तक लेकर के उस सोलर एनर्जी को अपनी सुक्रोज में कन्वर्ट कर लेता है, चीनी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पौधा दिन रात भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के लिए आपको ज़रूरी पता है कि हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उतने ही अधिक खरपतवारों का भी आपके खेत में जमाव होगा, खरपतवारों की संख्या बढ़ेगी। खरपतवारों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पानी की अधिकता, पानी की सिंचाई की ज़्यादा पार देना में। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि गन्ने की 2 लाइनों के बीच की दूरी काफ़ी होती है, वो खाली जगह पड़ी रहती है। जितनी बार आप पानी लगाएंगे उतनी ही उस जगह में खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो एक है वो जगह, 2 लाइनों के बीच की जगह भी दूसरा मुख्य कारण है। जितनी ज़्यादा जगह होगी खरपतवारों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरा मुख्य कारण है गर्मी। आपने देखा होगा कि जो गन्ना है, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी शुरुआती अवस्था में जमने के लिए, उसके उगने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए हमें ज़्यादा तापक्रम की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे तापक्रम ज़्यादा होता है, तो खरपतवारों की, गन्ने की तो वृद्धि होती है लेकिन खरपतवारों की वृद्धि और ज़्यादा होती है, जिससे ये 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 ज़्यादा सिंचाई, नंबर 2 उन लाइनों के बीच में ज़्यादा स्थान का होना, जगह का होना, और तीसरा जमाव के समय या वृद्धि अवस्था में अधिक तापक्रम का होना। ये 3 मुख्य कारण हैं। ठीक बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दिन में अगर मैं गन्ने में प्रबंधन की बात करूं खरपतवार की, तो आप किस रसायन का सुझाव देंगे, किस उत्पाद का सुझाव देंगे? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भाई गन्ने के अंदर 3 तरह के खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती खरपतवार, संकरी पत्ती खरपतवार और नरपुर, जिसे हम साइप्रस भी कहते हैं। तो इन तीनों के नियंत्रण को जो केमिकल, जो खरपतवार नाशक इन तीनों को नियंत्रित करेगा वो सबसे बढ़िया होता है। और आज अभी आपने देखा होगा एक होला नाम का खरपतवार नाशक आया है मार्केट में, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका प्राप्त हो रहा है किसानों को। वो ऐसा एक खरपतवार नाशक है जो संकरी पत्ती को भी, चौड़ी पत्ती को भी और साइप्रस को भी बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये फसल की किस अवस्था में स्प्रे करना चाहिए होला को? हाँ, ये सवाल आपको, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि फसल की अवस्था में नहीं, बल्कि आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार की जो अवस्था होती है वो सबसे ज़रूरी होती है। और होला का प्रयोग भी आपको, जब आपका खरपतवार वो 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो और आपके खेत में उचित नमी हो, उस टाइम पे आप होला का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और खरपतवारों का विनाश होगा और आपकी पैदावार बढ़ेगी। ठीक बात। अच्छा, ये अगर मैं आप थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को जानकारी दें कि ये काम कैसे करता है? हाँ, ये भी आप देखोगे कि किसी भी जो खरपतवार होता है, एक तो उसकी वृद्धि होती है और दूसरी वो भोजन करता है। तो भोजन तो चोरी भी करता है प्लस अपना भोजन बनाता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी पौधा भोजन बनाता है तो उससे उसकी वृद्धि होती है। इस होला की खासियत ये है कि सबसे पहले ये भोजन बनाने की क्रिया को रोक देता है, मतलब खरपतवार आपके भोजन नहीं बनाएंगे। जब भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो पीले पड़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि गन्ने की जो खरपतवार की जो वृद्धि होती है वो अमीनो एसिड से होती है, प्रोटीन से होती है। इस दवाई का, होला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पहले भोजन बनाने की क्रिया को रोकता है। दूसरा काम इसका ये है कि ये अमीनो एसिड बनाने की क्रिया को भी रोक देता है, जिससे ना तो वो देखो भोजन मिलेगा और ना ही वो वृद्धि कर पाएगा और पीला होकर के वो जल्दी मर जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात रह जाती है, हमने समय को समझ लिया, रसायन को समझ लिया, तो थोड़ी सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? आइए हम समझते हैं कि किसान को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस होला का स्प्रे करते समय। होला का प्रयोग करते समय देखो 2 चीजें मैंने बताई थी। एक तो पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है, खेत के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि दवाई, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह की दवाई है, तो इस दवाई का पूरे पौधे में
संचालन होना वो बहुत ज़रूरी है, और वो नमी से ही संभव है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो पानी के साथ दवाई पूरे पौधे में चली जाती है, जिससे आपको पूरे खरपतवार का नियंत्रण होगा। एक तो ये है। दूसरा है आपके खरपतवार की उम्र क्या है, उसकी अवस्था क्या है। तो जितना बड़ा खरपतवार होगा उसका नियंत्रण करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2 से 5 पत्ती की अवस्था का खरपतवार बहुत आसानी से और अच्छी तरह से नियंत्रित होता है। तो 2 बातें यहाँ ध्यान रखनी, एक 2 से 5 पत्ती की अवस्था का खरपतवार, और दूसरा खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ नोजल के ऊपर भी ध्यान देना है किसान साहब? हाँ, नोजल तो बहुत जरूरी होता है। आजकल ये देखा गया है कि ज़्यादातर किसान गोल नोजल से या होलो कोन नोजल से स्प्रे कर डालते हैं। तो जब आप होलो कोन नोजल से या गोल नोजल से स्प्रे करते हैं तो होलो कोन नोजल से तो आपका स्प्रे आपके गन्ने के ऊपर होगा खरपतवार का, और आप हाथ घुमाएंगे तो गन्ने के ऊपर पड़ेगा ज़्यादातर, और खरपतवार पर कहीं पड़ेगा और कहीं नहीं गिरेगा दवाई। तो जहाँ गिर जाएगा वहाँ मर जाएगा, बाकी जिसके जहाँ नहीं गिरेगा वहाँ नहीं मरेगा। तो इसलिए उचित नियंत्रण के लिए हमें कट नोजल का या फ्लैट फैन नोजल का या फ्लड जेट नोजल का प्रयोग करें, ताकि जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा जो दुश्मन है वो 2 लाइनों के बीच है। जब आप इस कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल को या फ्लड जेट नोजल को से स्प्रे करेंगे तो आपका सारा खरपतवार नाशक मतलब होला आपके खरपतवारों के ऊपर गिरेगा और वो पूरी तरह से मरेगा, और आपका खरपतवार नियंत्रित होगा और आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा खरपतवार नाशक का प्रयोग करते समय फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को डॉक्टर साहब दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन बिंदुओं पे हमारे किसान साथी ध्यान देते हैं तो हम गन्ने की उपज कहीं ना कहीं अधिक लेने में समर्थ होंगे। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे हमारी मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत